नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो रहने वाला है MEA के ऊपर। SSC CGL की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोस्ट जिसे प्रत्येक टॉपर पसंद करता है और हमेशा अपनी टॉप प्रेफरेंस में इसे पहले नंबर पर भरता है। ठीक है भाई, कुछ ही लोग होंगे जो इसे शायद पहले नंबर पर नहीं भरते हो, जो कि होम सिकनेस या फिर जो दिल्ली के अंदर पोस्टिंग चाहते हैं वो भी इसे भर सकते हैं, क्योंकि MEA के अंदर आपको पोस्टिंग दिल्ली के अंदर मिल जाती है। जरूरी नहीं है कि आपको विदेश के अंदर ही काम करना पड़े, लेकिन अगर आपकी चाहत है अमेरिका के अंदर काम करने की, न्यूयॉर्क के अंदर काम करने की, पाकिस्तान के अंदर काम करने की, चाइना के अंदर काम करने की, लंदन के अंदर काम करने की, और आप अगर यूपीएससी क्रैक नहीं करना चाहते हैं तो भी आप यूपीएससी के अलावा SSC CGL का एग्जाम क्रैक करने के बाद ASO इन MEA बन सकते हैं। तो जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो शुरू करते हैं बच्चों वीडियो। देखो, ASO इन MEA आप कैसे बने, दोनों रास्ते बताऊंगा। पहला रास्ता होता है बच्चे यूपीएससी का। यूपीएससी का एग्जाम अगर आप क्रैक करते हैं तो आपको IFS इंडियन फॉरेन सर्विस IFS ग्रुप A के अंदर पोस्टिंग मिलती है, जो कि विदेश मंत्रालय में आपको IFS बनाया जाता है। ठीक है भाई, अब इसका भी मैं क्राइटेरिया बता देता हूं। यहाँ प्री एग्जाम होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, प्री एग्जाम के कोई नंबर नहीं जुड़ते हैं। दूसरा मेंस। देखो बच्चों, मेंस के अंदर पेपर होते हैं ऑल ओवर, आपके 4 पेपर होते हैं GS के, और उसके बाद में एक पेपर SC का होता है, एक पेपर इंग्लिश का होता है, एक पेपर हिंदी का होता है। इंग्लिश और हिंदी का पेपर दोनों क्वालिफाइंग नेचर है, और उसके बाद में 2 आपके ऑप्शनल के पेपर होते हैं। ऑप्शनल के बाद में आपका होता है मेरे दोस्त इंटरव्यू। ठीक है भाई, अब देखो इसके बाद में अगर आप ये एग्जाम क्रैक नहीं करना चाहते तो दूसरा रास्ता भी है। अगर आप SSC CGL का एग्जाम क्रैक करते हैं तो आप ASO इन MEA बन सकते हैं। अब CGL का क्या क्राइटेरिया भाई, अगर 2022 से पहले की बात करी जाए तो 2022 में प्री एग्जाम होता था, जो कि उसके नंबर ऐड होते थे, और उसके बाद में मेंस होता था बच्चों, उसके बाद में आपकी टाइपिंग होती, उसके बाद में एसए का पेपर होता था, एसए के नंबर भी जुड़ते थे। लेकिन अब क्या है भाई, अब जो है थोड़ी क्राइटेरिया चेंज हो गया। अब प्री का जो एग्जाम है 2022 से क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है। प्री का नंबर आपका इसमें नहीं जुड़ेगा। दूसरा मेंस है। मेंस में देखो, मेंस के बारे में मैं बता देता हूँ। मेंस में पहला सेक्शन A है जिसमें मैथ है भाई, और दूसरा क्या है, रीजनिंग। मैथ रीजनिंग है जिसमें 30-30 क्वेश्चन, देखो 30 मैथ के और 30 रीजनिंग के, ये 30-30 क्वेश्चन है जिसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। दूसरा पेपर इसी के अंदर सेक्शन B होगा जो कि इंग्लिश का है, और उसी के अंदर GS भी है, इंग्लिश भी है। सेक्शन B में बच्चों इंग्लिश है और GS है भाई, GS है और दूसरा इंग्लिश है। ठीक है भाई, अगर इंग्लिश के प्रश्नों की बात करी जाए बच्चे तो इंग्लिश के 25% है, और सॉरी GS के 25% है और इंग्लिश के 45% है। अगर मैं दोनों को जोड़ लेता हूँ तो 70% है, 70% है। यहाँ भी आपको 1 घंटे मिलने वाला है। देखो ये आपका एक ही पेपर होना है, लेकिन ये 2 सेक्टरों में डिवाइड है, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में मैथ और रीजनिंग आने वाली है 30-30 क्वेश्चनों की। सेक्शन B में GS और इंग्लिश आने वाली है, जिसमें कितने हैं भाई बच्चे, जिसमें ऑल ओवर मिला के 70 क्वेश्चन है। अब इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद में आपको एक कंप्यूटर का पेपर और देना पड़ेगा। कंप्यूटर के पेपर के अंदर देखो बच्चे 20 क्वेश्चन आएंगे भाई, कंप्यूटर के पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे। अब टाइपिंग भी देनी पड़ती है। ठीक है भाई, टाइपिंग के लिए आपको अलग से यहीं टाइम मिलेगा। तो जो क्राइटेरिया अब है वो बिल्कुल रिसेंटली में करंट में 2022 का है। 2022 के अंदर जो CGL का एग्जाम होगा वो इसी क्राइटेरिया के तहत होगा। अब देखो बच्चों, मैं बात कर लेता हूं कि अगर आप एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं और आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं तब जाकर आपको ये पोस्ट मिलती है, क्योंकि इस पोस्ट को पाने के लिए आपको रैंक बनानी पड़ती है, और रैंक मिनिमम से मिनिमम आपको हद से हद आपकी रैंक कम से कम 2 अंकों में होनी चाहिए। 2 अंकों में अगर आपकी रैंक होती है तो आपको डेफिनेटली ये पोस्ट 100% मिल जाएगी। अब देखो आगे मैं बात करता हूँ सारी की सारी इसकी पावर्स की बात करूंगा, इसे कितनी सैलरी मिलती है, इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है और इसका प्रमोशन क्या होता है। सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखो सबसे पहला विदेश मंत्रालय। अब पहली शब्द है बच्चे पावर। क्यों हम इस पोस्ट को पसंद करते हैं और क्यों हमें ये पोस्ट चाहिए। अगर मैं पावर की बात करता हूं तो शायद आपने सुना होगा भाई, इस पोस्ट को गांव के अंदर इतने लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो अच्छे खासे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो शायद इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब आप अगर आप MEA के नाम से बोलोगे तो शायद ना जान पाए, लेकिन अगर आप बोलते हो भाई विदेश मंत्रालय में मैं बाहर जॉब करता हूं अमेरिका के अंदर या लंदन के अंदर, तो 100% आपको वो एक तरीके से जो आपका रुतबा है वो बढ़ने वाला है। और वैसे भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोस्ट है ये। अब देखो दूसरी बात करते हैं भाई मनी की। अगर इंडिया के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है तो डेफिनेटली बात है 4600 ग्रेड पे की जॉब है। 4600 ग्रेड पे का बेसिक पे होता है 44,900 भाई। DA मिलता है करंट में 38%, उसके बाद में TA मिलेगा, HRA मिलेगा। टोटल मिलाएगा 70,000 रुपये तो आपको कम से कम मिलने हैं डिडक्शन होने के बाद में। डिडक्शन से पहले ये सैलरी आपकी 80,000 के समथिंग होती है, लेकिन डिडक्शन के बाद आपके अगर 7 से 8,000 रुपये या 9,000 रुपये कट भी जाते हैं तो आपको 72 या 70-72 हज़ार रुपये आपके पर मंथ अकाउंट में आएंगे।
लेकिन यही सैलरी अगर आपकी पोस्टिंग होती है विदेश में, अमेरिका में होती है, या फिर किसी अच्छी सिटी में होती है, अच्छे कंट्री में होती है, तो आपको यही सैलरी लाखों में मिलने वाली है। क्यों लाखों में मिलने वाली है? क्योंकि आपको जो सैलरी मिलती है उस कंट्री की, ठीक है बच्चों, उस कंट्री की करेंसी के अनुसार मिलती है। जैसे अगर मान लीजिए भाई आपकी पोस्टिंग लंदन में हो गई, भाई लंदन में डॉलर चलता है, डॉलर क्या है बच्चे, अमेरिका में डॉलर चलता है, अमेरिका में बच्चे डॉलर चलता है। अब डॉलर की जो वैल्यू है वो इंडियन रुपीज में 80 रुपए है। अब अगर आपको मान लीजिए वहां पर 5,000 रुपए भी मिलते हैं, 5,000 डॉलर भी मिलते हैं, तो 5,000 डॉलर का मतलब इंडियन रुपी में अगर आप काउंट करोगे उसे, तो 80 की 5 से गुणा करोगे तो 8 पंजे 40, 4 लाख रुपए आपको इंडियन रुपी में बनते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सैलरी हो जाती है। तो ये देखो, ये जो पोस्ट है वन ऑफ द मोस्ट पोस्ट है जो आपको विदेश के अंदर पोस्टिंग दिलाती है। अब देखो पैसे की तो यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, और पावर बच्चे इतनी पावर होने वाली है मेरे दोस्तों, इतनी पावर होने वाली है, जहां शायद आपकी जो पोस्टिंग है बड़े बड़े नेताओं से आपकी बात रहने वाली है। जब भी अगर हमारे देश का कोई भी लीडर अगर कंट्री में जाता है, दूसरे देश में जाता है, तो ऐसा समझ लीजिए आप उसके साथ में रिप्रेजेंट करेंगे पूरे देश को, और आप हमेशा उससे मिलेंगे अपनी एम्बेसी में, क्योंकि हमारे भारत की एम्बेसी हर देश में है भाई। हमारी एम्बेसी अमेरिका में भी है, हमारी एम्बेसी चाइना में भी है, और हमारी एम्बेसी पाकिस्तान में भी है, और हमारी एम्बेसी लंदन में भी है। हर देश के अंदर हमारी एम्बेसी है। एम्बेसी बोले तो दूतावास, ठीक है भाई। जिस प्रकार हमारे देश में दूसरे लोगों की दूतावास है, उसी प्रकार हमारी एम्बेसी भी दूसरे देशों में है, और आपकी जो पोस्टिंग होती है वो उस एम्बेसी के अंदर होती है। और मेरे दोस्त, उस एम्बेसी के अंदर पोस्टिंग पाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट और रेस्पेक्टेबल जॉब है। अब देखो बच्चे, बात करता हूं मैं स्टेटस की। अगर स्टेटस की बात करी जाए तो इसमें जो आपका स्टेटस रहने वाला वो बहुत ही हाई रहने वाला है। आपको कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं पड़ने वाली है। इज्जत की तरफ से आपको जो सोशल स्टेटस है वो आपका बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है, क्योंकि अब तक इनकम टैक्स, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये चीज आपने सुनी होंगी। लेकिन एमईए एक ऐसी पोस्ट है जिसे पाना एक तरीके से ड्रीम पोस्ट होती है ये। अब आगे बच्चे बात करता हूं मैं पोस्टिंग इन एम्बेसी। आपको जो पोस्टिंग मिलेगी एम्बेसी के अंदर मिलेगी। जरूरी नहीं है कि आप विदेश में जो भी करें भाई, अगर आप ना चाहते विदेश में जॉब करना तो आप इंडिया के अंदर भी काम कर सकते हैं, दिल्ली के अंदर। इसके अलावा अगर आप इंडिया के अंदर ना करना चाहें तो जहां भी पोस्ट ऑफिस होगा, जहां भी, ठीक है भाई, जहां भी पोस्ट आपका पोस्टल ऑफिस होगा वहां आप जॉब कर सकते हैं। जैसे चंडीगढ़ के अंदर अगर पासपोर्ट ऑफिस होगा तो वहां पर आप जॉब कर सकते हैं, या फिर किसी और सिटी में जहां पर बड़े बड़े पासपोर्ट ऑफिस होते हैं वहां पर आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो जॉब होती है आपकी दिल्ली के अंदर होती है। अब आगे बात कर लेते हैं बच्चे। देखो भाई ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग की बात करी जाए तो इसकी ट्रेनिंग होती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर जेएनयू के अंदर इसकी ट्रेनिंग होती है। जिस प्रकार आईएएस की ट्रेनिंग लवासना में होती है, तो वहां आपकी जो ट्रेनिंग होगी दिल्ली के अंदर होगी भाई, ठीक है, जेएनयू के अंदर। वो भी आगे देखो, जेएनयू के अंदर ट्रेनिंग होती है न्यू दिल्ली में। अब बच्चे देखो, पोस्टिंग की मैंने आपको बता दी है। आप चाहें तो दिल्ली के अंदर काम कर सकते हैं, और आप चाहें तो विदेश में कहीं भी काम कर सकते हैं। आपको मिनिमम 2 साल आपको सर्विस देनी पड़ती है। 2 साल के बाद में आपके पास रास्ता आ जाता है, आपके पास चॉइस आ जाती है कि आप कुछ विकल्प बोलते हैं। जैसे मान लीजिए भाई 25 सिटी खुलेंगी शुरू में, आपको शुरू में छोटे ग्रेड की सिटी दी जाती है। शुरू में एकदम हाई फाई सिटी नहीं मिलती है, शुरू में सी स्टार से चालू होता है भाई। शुरू में छोटी छोटी सिटी मिलेंगी आपको। जैसे मान लीजिए भाई पाकिस्तान मिलेगा, या फिर अफगानिस्तान मिलेगा, ऐसी ऐसी सिटी मिलेंगी, ईरान मिलेगा आपको। अगर वहां नहीं जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली भी रुक सकते हैं। अदरवाइज आप शुरू में छोटी सिटी लेंगे, उसके बाद में जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाता, आपको उससे बढ़िया सिटी, उससे बढ़िया सिटी, मतलब ग्रुप ए, मतलब सी से पहले आप बी, सी स्टार से पहले सी में पहुंचोगे, उसके बाद बी में पहुंचोगे, उसके बाद ए में पहुंचोगे, और उसके बाद आप सब ए स्टार वाली सिटी में पहुंचोगे। तो ए स्टार वाली जो कंट्री होती है वो बहुत अच्छी है। जैसे यूएसए है भाई, न्यूयॉर्क ए स्टार में रखा गया है यहाँ पर। अब देखो बी की, अगर ए की बात करी जाए तो लंदन ए में रखा गया है। अब देखो बच्चे, बी की बात करी जाए तो बीजिंग, बैंकॉक, ये बी में रखे गए हैं, ठीक है भाई। अब देखो सी जो मास्को बोले तो रूस, और सी में मैंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसी ऐसी बगदाद, इन सिटी, इन कंट्री को रखा है। अब आगे बात कर लेते हैं भाई। देखो आपको और क्या भी सैलरी मैंने आपको पहले ही बता दी है, 70,000 मिनिमम सैलरी आपको मिलने वाली है। अगर आपकी पोस्टिंग विदेश में होती है तो आपको यही सैलरी कम से कम लाखों में मिलने वाली है। अब देखो फॉरेन में ये सैलरी आपको 2 से 3 लाख मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं, तो ये सैलरी आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम 5-6 लाख 10 लाख तक भी हो जाती है। अब देखो बाकी और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। अगर मैं बाकी सुविधाओं की बात करता हूं तो आप, मेडिकल की मैं बात करता हूं। मेडिकल देखो, मेडिकल की और एजुकेशन की, मेडिकल, अच्छा मेडिकल की और एजुकेशन, मेडिकल और एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ मेडिकल में आपको क्या मिलने वाला भाई। देखो आपकी पूरी फैमिली को, जो भी आप पर डिपेंड है, आपको एकदम नंबर 1 ए ग्रेड का मेडिकल मिलेगा। अगर आपकी पोस्टिंग अमेरिका में है तो आप ऐसा समझ लीजिए, आप जिस भी सिटी के अंदर रहते हैं तो उसके जो टॉप मोस्ट अस्पताल होगा आपको वहां फ्री मेडिकल
की सुविधा मिलेगी। और एजुकेशन की अगर बात करी जाए तो आपके बच्चे को 12वीं तक बिल्कुल फ्री में एजुकेशन मिलती है, और वो सारी की सारा खर्चा सरकार उठाती है, सारा का सारा खर्चा मेरे दोस्त सरकार उठाती है। तो ऐसी फैसिलिटी शायद ही विदेश के अंदर किसी और जॉब में आपको मिले। MEA वन ऑफ द मोस्ट पोस्ट, जो कि आपको सारी की सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में देती है, और आप अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी जो पावर होती है पूरा एक तरीके से इंडिया के तौर पर होती है। आप ऐसा समझिए कि मैं एक MEA का कैंडिडेट हूं, आप एक MEA का कैंडिडेट नहीं है, आप भारत सरकार के नागरिक हैं और आप पूरे भारत को रिप्रेजेंट वहां करते हैं। बाकी देखो, अगर बच्चे मैं बात करता हूँ प्रमोशन की, तो प्रमोशन की अगर यहाँ बात करी जाए तो शुरू में आप IFS बोले तो इंडियन फॉरेन सर्विस, आप शुरू में IFS के क्या होते हैं भाई, असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। कुछ दिनों बाद आपका जो प्रमोशन है वो भी IFS के रूप में हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी, देखो आप IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसे हम राजदूत बोलते हैं भाई, उसके आप असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं भाई, असिस्टेंट ये। लेकिन यहाँ पर देखो आप IFS बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको बताया पोस्टिंग जो मिलती है वो शुरू में आपको आपकी सर्विस के आधार पर मिलती है। शुरू में आपको छोटा कंट्री मिलेगा भाई, उसके बाद में आपको शुरू में C स्टार वाला मिलेगा, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद B से मिलेगा आपको A, उसके बाद A स्टार। तो ये सारी की सारी जो आपको कंट्री मिलती है, ये आपकी पोस्टिंग के आधार पर, आपकी सर्विस के आधार पर मिलते हैं। जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं, आपको आपकी जो पसंद की कंट्री है वो आपको मिलती जाती है। तो वन ऑफ द मोस्ट, जितनी भी सारी बातें थी मैंने आपको बता दी हैं बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।